जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी वीडियो देख के कुछ लोग मुझे बोलते हैं तू साध्वी हो गई या तू ज्ञान दे रही है, बहुत ज्ञानी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मैंने व्लॉग बनाया, चैनल बनाया है, जो ये मैं वीडियो बनाती हूँ, सिर्फ मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं सेवा कर रही हूँ 1-1.5 साल से, बट किसी को पता नहीं है और मुझे संगत नहीं मिलती थी मंदिर ले जाने के लिए। क्योंकि जो भी लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के आती थी कि कभी किसी को जाना हो तो मुझे इन्फॉर्म करना, बट मेरे पास कभी किसी का कॉल नहीं आया। मैं खुद ही लोगों से पूछती थी चलना है नहीं चलना है, तो मुझे रिपीट वही लोग ले जाने के लिए मंदिर मिलते थे जो पहले जा चुके हैं, जो जाते रहते हैं मेरे साथ। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे कि नई संगत को लाओ, नए लोगों को मंदिर से जोड़ो, क्योंकि हमें जो मिला है, मुझे जो पर्सनली मैं बोली हूँ, मुझे गुरुजी के मंदिर से बहुत कुछ मिला है। उनकी इतनी कृपा हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि हमें इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि हम उसको अपने तक रखें। और गुरुजी खुद भी सत्संग करवाते थे कि आपको जो मिला है वो आप बताओ। तो ठीक है, हम ज़्यादा पब्लिक नहीं करते हैं इस चीज़ को, सत्संगों को। अपने पर्सनल सत्संग जो हमारे होते हैं, लोगों के बस भाव होते हैं जो अपने व्यक्त करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं मंदिर जाने की। और मेरी एक सेवा है मंदिर से जोड़ने की, कहो जोड़ने की नहीं कह सकती, जोड़ना तो सिर्फ गुरु जी का काम है, ईश्वर का काम है। मंदिर तक लेके जाना ईश्वर का काम है। मुझे तो सिर्फ ज़रिया बनाते हैं, कब किसको लेके जाना है। मैं तो गुरु जी की सेवा कर रही हूँ। और कोई कहता है कि मैसेज कैसे आते हैं, तो मैसेज ऐसे है कि अब ये जो चैनल बनाया, ये भी शायद उनकी मर्ज़ी थी। मेरे मन में कभी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, या इसको कोई कहता है कि आप इसको पब्लिक कर रहे हो। अगर पब्लिक नहीं करूँगी तो मुझे संगत नहीं मिलेगी। ये सब कहते हैं, दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। एक पत्ता भी नहीं हिलता उनकी मर्ज़ी के बिना। तो मैं कौन होती हूँ कुछ करने वाली। जो भी करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं। और जो भी सत्संग मैं शेयर करती हूँ, मुझे ये होता है कि मुझे कुछ अच्छी चीज़ अगर सुनाई पड़े, या मैं कुछ अच्छा मुझे पता हो तो मैं बताऊँ, जिससे शायद किसी को सीख मिले। ये भी शायद गुरुजी ही करवा रहे हैं। कहते हैं कि गुरु ईश्वर से मिलाने का ज़रिया होता है, लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत ही लकी हैं जो हमें हमारे ईश्वर ही गुरु के रूप में मिले। जब तक नहीं जानते थे तब तक नहीं जानते थे गुरु के नाम पे, बट जब से मिले हैं बहुत खुश हूँ। और बस मुझे यही है कि मुझे नई नई संगत हर बार मिले, और नए नए मैं गुरबानी से जो मुझे सुनने को कुछ अच्छा मिलता है तो मैं बताऊं। क्योंकि हर कोई हर नहीं सुनता है गुरबानी। बहुत लोग हैं सुनते हैं, गुरबानी से जुड़े हुए हैं, बट आज जो मैंने शब्द सुना उसमें बहुत मुझे अच्छा लगा सुन के। तो मुझे लगा मैं ये एक वीडियो बनाऊं। तो उसमें था, एक भगत सेन थे जिनका गुरबानी में जिक्र है, और उन्होंने कबीर दास जी से पूछा। कबीर दास जी तो प्रभु के भक्त थे ही। तो उन्होंने पूछा कि तुम इतनी भक्ति करते हो, क्या मिलता है आपको? इतनी जो बस भगवान की भक्ति में लीन रहते हो, तो आपको क्या मिलता है? तो कबीर दास जी ने बोला कि मुझे इतना मिलता है कि मैं भक्ति करता हूँ बस, और मेरी ज़िंदगी के जो काम हैं, सारे काम मेरे ईश्वर करते हैं, प्रभु करते हैं। मुझे किसी काम की कोई टेंशन नहीं होती है। तो वो भगत सेन जो थे, रीवा के रहने वाले थे, और रीवा के जो राजा थे उनके नाई थे वो। भगत सेन नाई का काम करते थे, और राजा के पर्सनल नाई थे। उनकी कटिंग, उनकी मालिश करना, वो भगत सेन का काम था। तो भगत सेन ने बोला कि अगर ऐसा है कि भक्ति करने से ईश्वर आपके काम करते हैं तो मैं भी करूँगा। तो उनको भी मन में भाव आया कि वो भक्ति करें। तो वो रात में भक्ति करते थे, अपना भगवान का ध्यान करते थे, कीर्तन करते थे, और सुबह अपना रूटीन लाइफ जो उनकी थी कि वो राजा के दरबार में राजा की सेवा करने जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही वो दरबार के लिए निकलने लगे, उन्होंने बाहर कुंडी बंद करी, तो कुछ संत उनके दरवाजे पे आए और उन्होंने बोला कि अरे, हम तो तेरे घर आए थे तुझसे मिलने, और तू जा रहा है, चलो कोई नहीं फिर मिलेंगे। तो भगत सेन ने बोला कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? संत खुद चल के मेरे घर आए हैं और मैं ऐसे चला जाऊं, उनका निरादर करूं?
नहीं। तो भगत सेन ने सोचा कि चलो मैं बाद थोड़ा देर से चला जाऊंगा राजा की मालिश करने। तो उन्होंने संत लोगों को अपने घर में बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया, खिलाया पिलाया, आराम करवाया। तो संत उसकी सेवा से बड़े खुश हुए, भगत सेन की सेवा से। तो संत लोगों ने बोला कि हमारे मन में भाव आया कुछ कि हम तेरे घर में कीर्तन करें, कुछ देर कीर्तन करें। तो भगत सिंह ने बोला ये तो बहुत ही मेरे भाग खुल गए, अगर आपका ऐसा भाव है कि मेरे घर में कीर्तन करो। क्योंकि वो नाई था, अब वो अपने आप को छोटा समझता था, लेकिन वो बहुत खुशकिस्मत उसने अपने आप को समझा कि उसके घर में संत आए हैं और वो कीर्तन करना चाह रहे हैं। तो उसने बोला बिल्कुल आप कीजिए। बहुत खुश हुआ, वो खुद कीर्तन करता था। तो उसने सोचा कि मैं और थोड़ा लेट चला जाऊंगा। तो जब कीर्तन स्टार्ट हुआ तो कीर्तन में वो लोग इतने मगन हो गए, भगत सेन भी और संत भी, कि उनको समय का पता ही नहीं चला। और वो करते करते शाम हो गई। अब शाम को तो जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था राजा के दरबार में। तो भगत सेन अगले दिन तक उनका कीर्तन चला। सुबह हो गई, इतना हो गया कि सुबह हो गई कीर्तन करते करते। उनको इतने मगन हो गए कीर्तन में। संत जन कहते हैं हम तो थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन कीर्तन करते करते पता ही नहीं चला कितना समय क्या। क्योंकि जो भक्ति में होते हैं ना, उनको ही पता है कि भक्ति में कितना रस है। तो अगले दिन सुबह वो नहा धो संत लोग जन को विदा किया और खुद नहाया धोया और अपना राजा के दरबार पहुंचा, डरते डरते कि राजा तो दंड देगा। क्योंकि बिना बताए एक तो छुट्टी, कोई संदेशा नहीं, और ऊपर से अनुमति लेनी होती है राजा से। अगर कुछ आपको काम है तो अनुमति लेनी होती है छुट्टी की। बिना बताए उसने छुट्टी करी और उसको लगा कि अब तो उसको दंड मिलेगा। तो वो दरबार में खड़ा हुआ सर झुका के, थोड़ा पीछे होके। बट राजा ने उसको बुलाया आगे और अपने गले से मोतियों का बहुत बहुमूल्य हार निकाल के उसने भगत सेन के आगे बढ़ाया। जब राजा ने, तो भगत सेन कहते हैं कि मुझे किस बात का इनाम मिल रहा है राजा जी, मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ मैं आपका, जो मैं कल नहीं आ पाया। तो मुझे आप माफ़ कीजिए कल के लिए, बट ये आप क्यों कर रहे हैं। तो राजा ने बोला कि भगत सेन, कल जो तूने मेरी सेवा करी है ना, जो मेरी तूने मालिश करी है ना, उससे तो मेरा पूरा शरीर का दर्द ही चला गया। वो कहता नहीं राजा जी, मैं तो कल आया ही नहीं, मेरे घर में तो संत आए थे, हम तो सारा दिन कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन में ही मुझे समय का पता नहीं चला और ये समय दरबार में आने का समय निकल गया। और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं तो माफ़ी मांगना चाह रहा था आपसे कि मुझे कम दंड दो, थोड़ा माफ़ कर दो मुझे। बट राजा ने बोला नहीं, कल तू आया था और कल तूने बहुत अच्छी मालिश करी। तो हुआ ये कि जब वहाँ कीर्तन चल रहा था तो ईश्वर को, भगवान जी को ये हुआ कि मेरा भक्त है और ये कीर्तन में मगन हो चुका है, अब इसको राजा दंड देगा। अपने भक्त को ईश्वर कैसे दंड दिलवा सकते हैं। कहते हैं ना कि आप भक्ति करो और आपके काम ईश्वर संभालते हैं। तो खुद भगवान जी सेन का रूप धर के आए और राजा की मालिश करी उन्होंने। और वो राजा कितना खुशकिस्मत था जिसकी मालिश भगवान जी ने खुद करी, उसके सारे शरीर का दर्द चला गया। तो जब राजा ने बताया कि कल तू आया था और कल तूने जो मेरी मालिश करी है उसकी वजह से मेरा दर्द चला गया, तो भगत सेन ने बोला कि कल मैं तो नहीं आया, लेकिन मैंने सुना था कबीर जी के मुँह से कि जो भी उनकी भक्ति करता है तो उसके सारे काम ईश्वर खुद संभालते हैं। तो ये ईश्वर ही थे जो शायद मेरा रूप लेके राजा जी आपकी मालिश करके गए हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हो और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे ऐसे प्रभु मिले हैं कि मैं भक्ति करता हूँ और मेरे पीछे से काम, मेरा काम, नाई का काम, मालिश करने का काम भी ईश्वर करके गए। तो वो कहता है कि अगर ऐसी भक्ति में ताकत है तो राजा जी आज से आपकी मेरी बस। उसने वो राजा की नौकरी छोड़ दी और भक्ति में लगा रहा और वो इतना बड़ा भक्त हुआ कि उसको गुरबानी में जगह मिली। तो भगवान जी ने इतनी कृपा करी उसके ऊपर। तो संगत जी ऐसा ही आज भी है, जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने तो सिर्फ वहाँ माथा टेका था और मेरे सारे काम मेरी लाइफ के वही चला रहे हैं। लोग कहते हैं तू क्या जाती है। कुछ लोग जो गुरुजी से जुड़े हुए नहीं हैं
उनको नहीं पता गुरु जी के बारे में। तो उनको यही लगता है कि ये जाते आते हैं, क्या करते हैं, वहाँ जाके मंदिर जा रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं। नॉर्मली हम मंदिर आते जाते रहते हैं, कहीं भी मंदिर तो मंदिर है। तो गुरु जी के मंदिर का जो वहाँ पे एनर्जी है, जो वहाँ से ब्लेसिंग मिलती है, उसका अंदाज़ा नहीं है जिन लोगों को। गुरु जी से जुड़े हुए सभी लोग जानते हैं गुरु जी के मंदिर का जो पावर है, जो शक्ति है, लेकिन मुझे उन्होंने बहुत दिया है। और मैं बस यही प्रे करूँगी गुरु जी से कि बस अपने आप से जोड़े रखें, दरबार से जोड़े रखें। और मुझे नहीं, जो भी गुरु जी से नहीं जुड़े हैं, मंदिर नहीं जा पाए हैं, गुरु जी से नहीं जुड़ पाए हैं, बस नतमस्तक हों उनके आगे, और ईश्वर उनको जल्दी मंदिर बुलाएं, उनसे जोड़ें। वो सब उनकी ही महिमा है, उन्होंने करना है, मैं कुछ नहीं हूँ करने वाली। कब किसको बुलाना है ये गुरु जी जाने। कोई मुझसे नाराज़ ना हो कि आंटी आप मुझे लेके नहीं गए। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी ने मुझे बोला हो और वो उसको जाने का मौका नहीं मिला। हाँ, लेकिन रिपीट जाने का मौका जो है वो कब किसको मिलना है, वो सब जो भी चेंजेस होते हैं वो सब गुरु जी की इच्छा से होते हैं। मुझे खुद कुछ नहीं पता होता कल का कि मंडे को किसको लेके जाना है। खुद अब जब से मैंने वीडियो बनाना चालू किया है, नए नए लोगों के कॉल्स आते हैं, बट किसी को भी अभी तक गुरु जी की कृपा है, किसी को डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है कि किसी ने मुझे कॉल किया हो और मैं उसको नहीं ले जा पाई हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही मुझे सेवा देते रहें, ऐसे ही मुझे गुरबानी सुनाते रहें और ऐसे ही मैं उनका गुणगान करती रहूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंडे को मिलेंगे नए व्लॉग में। जय गुरु जी।